हेलो, वेलकम टू एसएन चौधरी ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है। ये क्लास 10th हो चाहे 11th हो, बेसिक है, इसलिए ये दोनों के लिए ज़रूरी है और दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है, जब हम यहाँ समझाते हैं तो बच्चे घर पर इसको ओपन करके बार बार देखें। बार बार देखने से याद आता है। जैसे आप लोग रास्ते में गीत सुनते हो, चलो भाई गीत सुनते सुनते गुनगुनाने भी लगते हो, बाथरूम सिंगर भी बन जाते हो। इसी तरह से ये वीडियो देखते देखते आप ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन जाओगे, एक्सपर्ट इन ट्रिग्नोमेट्री। अब पहले लेक्चर में मैंने बेसिक फार्मूला समझा दिए। दूसरे लेक्चर में हम हाउ टू प्रूव एन आइडेंटिटी ये हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, how to prove an identity। आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करते हैं? इसे प्रूव करने के कई मेथड्स है बेटा। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा किया वैसा ही होगा, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। लेकिन सबसे सिंपल पहला मेथड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्लास 10 लेवल के लिए आवश्यक है। 11th वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट राइट LHS और RHS which has more terms, जिसमें ज्यादा टर्म्स है, क्योंकि बड़े से काट के छोटा करना आसान है, छोटा से बड़ा संभव नहीं है। जैसे आप जाते हो सैलून में, बाल कटाना है तो भाई काट के जितना छोटा कहोगे कर देगा, लेकिन आप कितने भी पैसे दोगे और कहोगे बड़ा कर दो मेरे बाल को, तो संभव नहीं है। आए बात समझ में ना? इसी तरह से यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे? LHS चाहे RHS, जिसमें टर्म ज्यादा हैं। सेकंड, चेंज। मान लो हमने पहले लेक्चर में फार्मूला बताए, फार्मूला याद नहीं है, भूल गए, तो मिनिमम फार्मूला कितना होना चाहिए? तो देखो, चेंज एज फॉलोज। इस तरह से आप चेंज कर दो। साइन थीटा को साइन थीटा में ही रहने दो, कॉस थीटा को कॉस थीटा में ही रहने दो, इन दोनों को नहीं चेंज करना है। बाकी कॉसेक थीटा मिलता है, उसके बदले लिख दो 1/sin थीटा, और सेक थीटा मिलता है तो उसके बदले लिख दो 1/cos थीटा। टेन थीटा मिलता है, इसके बदले में लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा मिलता है, इसके बदले में लिख दो cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस तरह से आपने पहला काम कर दिया। सेकंड काम में आपको क्या करना? सेकंड में डू ऑपरेशन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसलिए उसको हम लिखते हैं सिंप्लीफाई। डू ऑपरेशन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब का काम को दैट इज सिंप्लीफाई। आपको क्या करना है बेटा? सिंप्लीफाई करना है। जितना छोटा कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करोगे। जब इतना सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप आपको चौथा फार्मूला दिख जाएगा। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसके बदले हम क्या पुट कर देंगे? cos थीटा, या आपको आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसके बदले में हम लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा, या आपको आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसके बदले हम 1 लिख देंगे। इन तीनों में से कोई एक यूज हो जाएगा। अब इन तीनों देखो, हमने 1 + cot स्क्वायर भी बताए, tan स्क्वायर भी बताए, लेकिन मिनिमम लेवल पर आप इन तीनों फार्मूले में से कोई एक और। इस मेथड में थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन गारंटी है। अब इसको यूज कर दो। यूज एनी वन, कोई एक यूज कर दिया आपने। पांचवा फार्मूला, अब आपको डू
ऑपरेशन या डू रिवर्स ऑफ रूल 3 थर्ड टू गेट LHS और RHS। अब आपको जैसे आपने साइन को साइन में बदला था, रूल थर्ड डू रिवर्स ऑफ रूल 2, साइन को साइन ही रहा, कॉस को कॉस, जैसे 1/sin थीटा रिजल्ट में आ गया कॉसेक बना दो, 1/cos आ गया तो सेक बना दो, sin थीटा बाय cos थीटा आ जाए tan बना दो, cos थीटा अपॉन दिस ये आ गया। इसका रिवर्स कर दिए, अब आपको LHS चाहे RHS मिल जाएगा आराम से। आगे बात समझ में? अब इतना यदि समझ लिए हो तो मोस्टली सवाल आपके बन जाएंगे सिंपल वे से। अब इसी आधार पर कुछ सवाल हम करने जा रहे हैं जो MCQ भी हो सकते हैं, प्रूफ भी हो सकते हैं। पहले हम प्रूफ ही करते हैं क्योंकि सारे बच्चे प्रूफ से भागते हैं। अब इसी आधार पर देख लो, यूज हेलो देखो बेटे, ये डू रिवर्स, यहां तक आपने हाउ टू प्रूव आइडेंटिटी। अब इसी के आधार पर आइडेंटिटीज हम कुछ प्रूव करते हैं, एक दो आइडेंटिटी करके दिखाते हैं कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमने क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5th का फर्स्ट, ये आपके 5th का फर्स्ट। अब 5th के फर्स्ट में जो आपके दे रखे हैं आइडेंटिटीज में, यहाँ देखो कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो बेटा, हमने जितना रूल बताए हैं उस रूल के हिसाब से मैंने क्या कहा था, साइन और कॉस को बदलना नहीं है, इसलिए यहां पर मुझे RHS नहीं लेना है। तब हम क्या लेंगे यहाँ पर, LHS। और वैसे भी मैंने कहा जिसमें जायदे टर्म और टर्म तो देखने में ये बड़ा लगता है, जायदे लगता है 4 टर्म, यहाँ 2 ही है, लेकिन हम पहले इसको इसमें हम बदल सकते हैं, इसको हमें बदलना नहीं है, इसलिए हमने LHS लिया। अब LHS में देखो बेटा, LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर दिस इक्वल टू, नियम के अनुकूल कोसेक थीटा को किसमें बदलना है, 1/sin थीटा में। हमें पूछना फॉर्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं, तो 1/sin थीटा कर दिया आपने, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया, होल स्क्वायर को नहीं कुछ करना है, रहने दो बाहर ही। इसके बाद हमने क्या कहा था, डू ऑपरेशन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ फ्रैक्शन में है तो हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा एलसीएम। साइन से साइन को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड करते तो 1 होता है, तो साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 ही लिखा, और साइन थीटा यहाँ पर कॉस थीटा ही रह गया। और देखो बेटा होल स्क्वायर, अब यहाँ करने के बाद आप सोचोगे क्या करें, तो मैंने रूल के हिसाब से 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ है, ये तो दिख रहा है ना, RHS का कुछ पार्ट तो दिख रहा है। अब आप इसको क्या करो, फौरन इसको कुछ नहीं करना है, केवल होल स्क्वायर है, इसको 2 पार्ट कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और रूल नंबर 4, अब 4 पर आ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा है, देख लो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा बन रहेगा, तो हमने क्या कर दिया, नीचे में होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, मान लो यहाँ तक है। अब देख लो 4 का साइन स्क्वायर थीटा किसमें कन्वर्ट होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। यहाँ देखो तो इसका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा
ऊपर में अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमें RHS के हिसाब से 1 माइनस कॉस थीटा ये दिख रहा है, यहाँ बनाना है, तो हम इस पर लगा दिए यूजिंग, ये आपको देख लो बेटा, एक लाइन और लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। परिणाम क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस। अब इसमें देख लो, ये और ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, यही आपका RHS है, आपने लिख दिया इक्वल टू RHS प्रूफ। आगे बात समझ में? इस तरह से एक सवाल हमने करके आपको दिखाए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं, वेट करो। सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ का सेकंड। अब इसमें आपके cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, नोट कर लिया आप लोगों ने इसको, प्लस 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, दिस इक्वल टू 2 sec A, 2 sec A। आगे बात समझ में? अब यहाँ जो है हमने जो रूल नंबर बताए थे, सेलेक्ट LHS और RHS हैविंग मोर टर्म्स, इसमें चाहिए टर्म है, तो हमने इसी को सेलेक्ट करेंगे। LHS इक्वल टू cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। एलसीएम देखो बेटा, दोनों का एलसीएम हमने लिया, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ब्रैकेट के भीतर रख देंगे केवल cos A। अब इससे डिवाइड करेंगे, देख लो बेटा, इससे डिवाइड, ये कैंसिल, ये बच जाएगा एलसीएम में, तो आपको इससे मल्टीप्लाई किए, ये क्या बन गया, cos स्क्वायर A प्लस इससे डिवाइड किए, ये कैंसिल, ये बच गया 1 प्लस साइन A, साइन A का होल स्क्वायर। अब आपके देख लो बेटा, यहाँ तो मुझे ओपन करना ही पड़ेगा, तो आप लिख देना यूजिंग A प्लस B होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इस आधार पर ऊपर वाला बन गया cos स्क्वायर A प्लस 1 स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर A प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन A। नीचे वाले को अभी ब्रैकेट में ही रखना है, कुछ नहीं करना है, साइन A cos A। इस बार MCQ क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसमें भी ऐसे सवाल दे देंगे, प्रूफ दे देगा चॉइसेस में, तो आपको करके दिखाना है। नेक्स्ट क्लास से हम MCQ क्वेश्चन इसका कराएंगे। देख लो, अब cos स्क्वायर हमने जो रूल बनाए थे, इनमें से देख लो, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये एक टर्म बन रहा है, इन दोनों को एक जगह कर लेंगे। साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A cos A, ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A cos A। नेक्स्ट लाइन में देखो बेटा,
अब आपके रिजल्ट आ गया 1 और 1 2 हो गया 2 + 2 sin A, नीचे वाले को हमें छेड़ना नहीं है 1 + sin A और cos A, 2 कॉमन लिया 1 + sin A और नीचे में 1 + sin A ऑलरेडी है हमारे पास cos A। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया 1 जा, हमें क्या मिल गया 2 × 1 cos A, that is 2 sec A, this equal to RHS। यहाँ लिख देंगे प्रूफ। आया बात समझ में? इस तरह से आप प्रूफ का सवाल भी कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम या तो लाइव क्लास देंगे कल, या नहीं तो MCQ क्वेश्चन हम कर देंगे इसी तरह से। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई विल आंसर, मैं आंसर दे दूंगा विदिन 24 आवर्स। थैंक यू।